हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग आज चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो लोग जुड़ चुके हैं वो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। ठीक है, बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रकृतिवादी समीक्षक कौन है। ठीक है, प्रकृतिवादी समीक्षक की बात हो रही है। सुमित्रानंद पंत है, रामविलास शर्मा है, राम कुंवर वर्मा है या फिर नागार्जुन है। प्रकृतिवादी कवि की बात हो रही है। कल हमने कहा था कि कल हम लोग प्रकृतिवाद से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो सेशन चल रहा है वो टॉपिक वाइज क्या चल रहा है, प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 12 राइट हो जाएगा। कौन है? तो रामविलास शर्मा है प्रकृतिवादी समीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केन का कवि किसे कहा जाता है। ठीक है, केन का कवि जो है वो किसे कहा जाता है, ये बात पूछी जा रही है। निराला को, यशपाल को, नागार्जुन को या फिर केदारनाथ अग्रवाल को। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केन का कवि किसे कहा जाता है, ये बात पूछी जा रही है। तो केन का कवि किसे कहा जाता है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, केदारनाथ अग्रवाल को कहा जाता है केन का कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि केदारनाथ अग्रवाल को किस काव्य ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1986 से सम्मानित किया गया? पुष्पदीप से, अपूर्वा से या फिर आत्मगंध से या फिर लोक और परलोक आलोक से। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, अपूर्वा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्यासी पथराई आंखें किसकी रचना है? प्यासी पथराई आंखें जो है ये किसकी रचना है? रंगे राघव की है, नागार्जुन की है, आगे की है या फिर त्रिलोचन की है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्यासी पथराई आंखें। प्यासी पथराई आंखें की बात हो रही है। प्यासी पथराई आंखें किसकी रचना है? तो ये रचना किसकी है? नागार्जुन की रचना है प्यासी पथराई आंखें। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक सेकंड, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बा राइट हो जाएगा। किसकी रचना है? तो ये नागार्जुन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं। अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन से हैं? केदारनाथ अग्रवाल हैं, सुमित्रानंद पंत हैं या फिर शमशेर बहादुर सिंह हैं या फिर नागार्जुन हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। कौन है? तो सुमित्रानंद पंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य कृति के लिए केदार जी को कौन सा सम्मान मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी या फिर सोवियत लैंड या फिर व्यास सम्मान। इनको कौन सा सम्मान मिला था? किसको? केदारनाथ जी को, केदारनाथ अग्रवाल को। किसके लिए? फूल नहीं रंग बोलते हैं। ठीक है, तो फूल नहीं रंग बोलते के लिए इनको सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको? केदारनाथ अग्रवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था, ये बात पूछी जा रही है। बाबा नागार्जुन था, बाबा दीन था या फिर वासुदेव सिंह था या फिर वैद्यनाथ मिश्र था। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, वैद्यनाथ मिश्र था इनका वास्तविक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सैनेट रचना के लिए प्रसिद्ध है। सैनेट रचना के लिए प्रसिद्ध है, कौन प्रसिद्ध है? नागार्जुन प्रसिद्ध है, त्रिलोचन प्रसिद्ध है या फिर रांगे राघव या फिर केदारनाथ अग्रवाल। सॉरी, कौन प्रसिद्ध है सैनेट रचना के लिए, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। कौन प्रसिद्ध है? तो त्रिलोचन प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है व्यंग्य की सर्वाधिक प्रखरता किसमें पाई जाती है? व्यंग्य की सर्वाधिक प्रखरता की बात हो रही है। नागार्जुन में, त्रिलोचन में, रांगे राघव में या फिर निराला में। व्यंग्य की सर्वाधिक प्रखरता किसमें पाई जाती है, ये बात पूछी जा रही है। तो ये पाई जाती है किसमें? ये पाई जाती है नागार्जुन में। ऑप्शन नंबर आ यहाँ पर राइट हो जाएगा। और थोड़ा सा सेशन को शेयर कर दीजिए, बस थोड़ी सी यही रिक्वेस्ट है कि सेशन को शेयर कर दीजिए बस, और कुछ आप लोगों से मैं नहीं मांग रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने उसको जब जब देखा, लोहा जैसा तपता देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। पंक्ति के रचनाकार कौन है?
इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट ये पंक्तियां हैं, किसकी ये रचना है, किसकी ये पंक्तियां हैं, ये बात पूछी जा रही है। सुमंगल सिंह सुमन की है, केदारनाथ अग्रवाल की है, नागार्जुन की है या फिर नरेंद्र शर्मा की है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, केदारनाथ अग्रवाल की ये पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि केदारनाथ अग्रवाल की किस कृति में विषम अर्थव्यवस्था का चित्रण हुआ है? विषम अर्थव्यवस्था की बात हो रही है कि विषम अर्थव्यवस्था का चित्रण केदारनाथ की जो कृति है उसमें किसमें हुआ है? आग के आईना में हुआ है या फिर युग की गंगा में हुआ है या फिर हे मेरी तुम में हुआ है या फिर नींद के बादल में हुआ है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, युग की गंगा में इनकी विषम अर्थव्यवस्था का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हरिजन गाथा के रचनाकार कौन है? हरिजन गाथा की बात हो रही है कि हरिजन गाथा के रचनाकार कौन है। ठीक है, हरिजन गाथा जो है इनके रचनाकार कौन है? नागार्जुन है, धूर्मिल है, प्रसाद है या फिर निराला है। हरिजन गाथा के रचनाकार की बात हो रही है कि इसके रचनाकार कौन है? तो उसके रचनाकार हैं नागार्जुन हरिजन गाथा के। किसके? हरिजन गाथा के रचनाकार कौन है? तो नागार्जुन है। ऑप्शन नंबर आ यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर एक सेकंड, हाँ ठीक है। देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी दिनकर की रचना नहीं है? नहीं की बात हो रही है। हुंकर, रेणुका, उर्वशी या फिर अड़िमा, कौन सी रचना है जो दिनकर की नहीं है? ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर अड़िमा जो है ये इनकी रचना नहीं है। ये किसकी है? तो ये है निराला जी की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य क्या है? सबसे पहले इनका कौन सा काव्य प्रकाशित हुआ है? ये बात पूछी जा रही है। क्वाशी, रश्मि रेखा या फिर कुमकुम या फिर उर्मिला। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो इनका जो काव्य प्रकाशित हुआ है सर्वप्रथम वो कौन सा प्रकाशित हुआ है? वो प्रकाशित हुआ कुमकुम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। विगत किसकी रचना है? विगंत जो है वो किसकी रचना है? त्रिलोचन की है, नागार्जुन की है, रांगे राघव की है या फिर केदारनाथ अग्रवाल की है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, ये त्रिलोचन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से प्रकृतिवाद के कवि नहीं है। प्रकृतिवाद के कवि कौन से नहीं है? नहीं की बात पूछी जा रही है। नागार्जुन, दिनकर, केदारनाथ अग्रवाल या फिर जयशंकर प्रसाद, है ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर द राइट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद प्रकृतिवादी कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी रचना दिनकर की नहीं है? दिनकर की रचना कौन सी नहीं है? ये बात पूछी जा रही है। उर्मिला, रेणुका, दिल्ली या फिर नीम के पत्ते। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, उर्मिला। उर्मिला किसकी रचना है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभात फेरी किसकी रचना है? प्रभात फेरी जो है ये किसकी रचना है? दिनकर की है, नरेंद्र शर्मा की है, नागार्जुन की है या फिर त्रिलोचन की है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रभात फेरी। तो प्रभात फेरी की बात हो रही है तो प्रभात फेरी जो रचना है वो है नरेंद्र शर्मा की रचना है। ऑप्शन नंबर बा यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? आग और राग की बात हो रही है। आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? दिनकर को, निराला को, पंत को या फिर प्रसाद को। आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, दिनकर को कहते हैं आग और राग का कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का प्रारंभ किस पंक्ति से होता है? देश की इज्जत बचाने के लिए इस जाने देश का लज्जा विषय या फिर वह कौन रोता है वहां तत्ता है कि कोई केवल आवरण है। यहाँ पर इसमें कौन से सर्ग में प्रारंभ हुई है कुरुक्षेत्र के? तो यहाँ पर जो प्रारंभ हुई वो हुई है वह कौन रोता है वहां। वह कौन रोता है वहां। ऑप्शन नंबर सा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि शोषक वर्ग के प्रति
शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता की मुख्य प्रवृत्ति रही है? छायावादी, प्रकृतिवादी, प्रयोगवादी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शोषकवाद के प्रति प्रकृतिवादी की प्रवृत्ति रही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा? बा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सतरंगे पंखों वाली रचना के रचनाकार कौन है? नरेंद्र शर्मा है, नागार्जुन है, दिनकर है या फिर माखनलाल चतुर्वेदी हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, ये नागार्जुन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? प्रेमचंद के, निर्मल वर्मा के या फिर मुल्क राज आनंद व सज्जाद जाहिर के या फिर नागार्जुन व केदारनाथ अग्रवाल के। तो ये किसके उससे हुई थी? तो ये हुई थी मुल्क राज आनंद व सज्जाद जाहिर के प्रयत्न से। निश्चय की कबीर के उपरांत हर विंध सकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं। निराला है, नागार्जुन है, हरिओद है या फिर दिनकर हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, नागार्जुन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रकृतिवाद के आदि प्रवर्तक हैं। प्रकृतिवाद के आदि प्रवर्तक कौन है? सुमित्रानंद पंत है, कार्ल मार्क्स हैं या फिर E.M. फास्टर हैं या फिर नागार्जुन हैं। प्रकृतिवाद के आदि प्रवर्तक की बात हो रही है तो आदि प्रवर्तक हैं कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृतिवाद को युग की वाणी किसने कहा है? प्रकृतिवाद को युग की वाणी किसने कहा है? पंत ने, नागार्जुन ने, केदारनाथ अग्रवाल ने, त्रिलोचन शास्त्री ने। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकृतिवाद को युग की वाणी कहने वाले कौन है, ये बात पूछी जा रही है। तो प्रकृतिवाद को युग की वाणी कहने वाले हैं, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, पंत जी ने कहा है युग की वाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी की बारात किसकी रचना है? क्या पूछा है? मिट्टी की बारात ये किसकी रचना है? नागार्जुन की है, शिवमंगल सिंह सुमन की है, रांगे राघो की है या फिर सतरंगे पंखवाली। यहाँ पर देखो सतरंगे पंखवाली किसी रचना नहीं, ये नागार्जुन की रचना है, यह रचना का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, ये सुमंगल सिंह सुमन की रचना है मिट्टी की बारात। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट निराला की बादल राग कविता का संबंध है। निराला की जो बादल राग कविता है उसका संबंध किससे है? छायावादी सौंदर्य से है, स्वच्छंदतावादी चेतना से है, प्रयोगवादी चेतना से है या फिर प्रकृतिवादी चेतना से है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, प्रकृतिवादी चेतना से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरानी जूतियों का कोरस रचना किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की, नागार्जुन की, गुलाब राय की या फिर श्याम सुंदर दास की। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुरानी जूतियों का कोरस। ठीक है, तो पुरानी जूतियों का जो कोरस रचना है वो किसकी है? वो है नागार्जुन की। ऑप्शन नंबर बा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि है यहाँ मानव में समता का व्यवहार नहीं काव्य पंक्तियां के रचनाकार हैं। काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? शिवमंगल सिंह सुमन है, त्रिलोचन शास्त्री हैं, केदारनाथ अग्रवाल हैं या फिर नागार्जुन है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ये सुमंगल सिंह सुमन की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जामुन जल तुम काव्य के रचनाकार हैं। जामुन जल तुम काव्य के रचनाकार कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र हैं, धूर्मिल हैं या फिर सुमंगल सिंह सुमन है या फिर केदारनाथ अग्रवाल हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, केदारनाथ अग्रवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस कवि को एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को, बालकृष्ण शर्मा नवीन को, मैथिली शरण गुप्त को या फिर श्रीधर पाठक को। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, ये माखनलाल चतुर्वेदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस कवि का संबंध प्रकृतिवाद से नहीं है? रामदरस मिश्र का, मुक्तिबोध का या फिर चित्र त्रिलोचन का या फिर नागार्जुन का। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या?
ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, ये रामदास मिश्र नहीं है प्रकृतिवादी कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रकृतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? साम्यवाद है, प्रयोगवाद है, पूंजीवाद है या फिर अस्तित्ववाद है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, साम्यवाद है। ऑप्शन नंबर आ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रकृतिवादी काव्य किस विचारधारा से प्रेरित है? प्रकृतिवादी जो काव्य है वो किस विचारधारा से प्रेरित है? आदर्शवाद से, मार्क्सवाद से, अस्तित्ववाद से या फिर गांधीवाद से? तो जो प्रकृतिवादी काव्य है वो किस विचारधारा से प्रेरित है, ये बात पूछी जा रही है, तो वो मार्क्सवाद से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है, रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन किस कृति के संदर्भ में कहा गया है? रश्मि रथी में या फिर उर्वशी में या फिर कुरुक्षेत्र में या फिर हुंकर में? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, ये कुरुक्षेत्र में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा नाम सही है? कौन सा नाम सही है? पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक या फिर तीसरा तार सप्तक? तो यहाँ पर जो नाम सही है वो है तार सप्तक। ऑप्शन नंबर सा यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट 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 प्रकृतिवाद का आधार है ना? कौन सा है? रहस्यवाद प्रकृतिवाद का आधार है या फिर हलावाद प्रकृतिवाद का आधार है या फिर प्रकृतिवाद का आधार है या फिर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ये प्रकृतिवाद का आधार है? इसमें कौन सा प्रकृतिवाद का आधार है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ये क्या है? प्रकृतिवाद का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख। क्या कह रहे हैं कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? धूर्मिल है, केदारनाथ सिंह है, गिरिजा कुमार माथुर है, सॉरी गिरिराज, यहाँ पर गिरिजा कुमार माथुर होना चाहिए, ठीक है, गिरिराज माथुर नहीं है, गिरिजा कुमार माथुर होना चाहिए, भवानी प्रसाद मिश्र, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, भवानी प्रसाद मिश्र ने ये पंक्तियां लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी काव्य डॉट 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 मशलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। रामेश्वर शुक्लांचल, हरिवंश राय बच्चन, पंत या फिर जयशंकर प्रसाद? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, रामेश्वर शुक्ल अंचल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? किस स्तर की संस्था है? राष्ट्रीय स्तर की, अंतरराष्ट्रीय स्तर की या फिर राज्य स्तरीय की या फिर हिंदी भाषी प्रांतीय की? तो ये जो संस्था है ये किस स्तर की है? तो ये है राष्ट्रीय स्तर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सैनिक लेखन के लिए प्रसिद्ध है। सैनिक लेखन के लिए कौन प्रसिद्ध है? शमशेर बहादुर सिंह, त्रिलोचन, मुक्तिबोध या फिर इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और जो लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, वहां से पीडीएफ मिल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बा यहाँ पर राइट हो जाएगा, त्रिलोचन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रकृतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? यथार्थवाद, रूपवाद, पदार्थवाद या फिर समाजवाद? तो प्रकृतिवाद के अंतर्गत जो विचार अमान्य है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, रूपवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रकृतिवाद में किस विचारधारा का उदय माना जाता है? मार्क्सवादी का, छायावादी का, प्रयोगवादी का या फिर जनवादी का? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, मार्क्सवादी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रकृतिवादी कवि हैं। प्रकृतिवादी कवि इनमें से कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद हैं, मुक्तिबोध हैं, केदारनाथ अग्रवाल हैं या फिर हरिवंश राय बच्चन हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर सा राइट हो जाएगा, केदारनाथ अग्रवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ किसकी पंक्ति है? केदारनाथ अग्रवाल की, रामदास मिश्र की, रामकुमार वर्मा की या फिर सुमंगल सिंह सुमन की? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, केदारनाथ अग्रवाल की ये पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है कि दिनकर की किस कृति का कथानायक कर्ण है? कथानायक कर्ण है कुरुक्षेत्र का, रश्मि रसी का या फिर परशुराम की प्रतीक्षा का या फिर उर्वशी का? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, रश्मि रथी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बा राइट हो जाएगा।
तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जो लोग आज नए आए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और शेयर कर दीजिए थोड़ा सा, बस, ठीक है। तो कल हम लोग एक नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं, नए टॉपिक की प्रैक्टिस करेंगे, और वो टॉपिक का नाम है क्या, प्रयोगवाद, है ना, क्योंकि हम लोग टॉपिक वाइज क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। तो कल हम लोग प्रयोगवाद की प्रैक्टिस करेंगे। आज थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि मेरी क्लास थी, तो क्लास से आते आते और ज्यादा लेट हो गई, तो मैंने थोड़ा सा आज लेट हो गया है इसलिए, ठीक है। तो कल हम लोग 6 बजे की क्लास लेंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।